हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक लिया है मैंने वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं उस जर्नी के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये मैसेज आप तक पहुंचना या ये जानकारी, नॉलेज, ये रियलाइजेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो मैसेज है जो आज मैं आपको देने वाली हूँ, जो आज मैं बताने वाली हूँ, एक तरीके से ये जो टॉपिक है वो चैनल्ड है, मतलब डिवाइनली गाइडेड है और गॉड के द्वारा ही ये इन्फॉर्मेशन चैनल्ड है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक अलर्ट मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर, जो फ्रॉड नंबर है, ठीक है, इस पे रिप्लाई नहीं करना है, वरना जो भी है मतलब अब कोई अगर इतना इमेच्योर है कि इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं इसके पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अलर्ट दे चुकी हूँ। एक बार ऐसे हुआ था, मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी अपने चैनल पे एंड इस तरीके के मैसेजेस भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा चैनल हैक हो गया है, और हैक हुआ भी था उस टाइम पे, लेकिन हैक भी किया था, साथ साथ में ये सारी चीज़ें भी की थी। तो एक तरीके से मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा पहले परेशान हो चुकी हूँ और मैं काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में अलर्ट पहले भी दे चुकी हूँ। सुप्रिया मैम ने इतना सारा कुछ समझाया, डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट वाली मैम, इतना सब कुछ समझाया, लेकिन इन लोगों पे कोई असर ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे मेरे चैनल पे, दूसरे चैनल पे मैसेज करना शुरू, ऐसा लगता है जैसे इनको समझ ही नहीं है। अपनी सारी समझ सब इन्होंने बेच खाई है शर्म वो भी बेच खाई है, और साथ में जो क्या कहते हैं उसको, फियर, गॉड से फियर, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मतलब गॉड का बिल्कुल डर ही नहीं है यार। मतलब इस तरीके से जो फ्रॉड करते हैं उनके दिमाग में क्या चलता होगा, कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं डीप थिंकर हूँ तो मैं ऐसा सोचती रहती हूँ क्या चलता होगा उनके दिमाग में। तो जो भी चलता हो वो जाने अपना, मैं तो ऐसा कुछ कह नहीं सकती और मैं समझा तो बिल्कुल नहीं सकती, क्योंकि मैंने देख लिया है कि इतना समझाया गया लेकिन फिर भी समझदारी नहीं है, तो अपना वो भुगतेंगे भाई, जो जैसा करेगा। आप इन सब चीज़ों से अलर्ट रहिएगा और ऐसे मैसेजेस से दूर रहिएगा, और कोई भी इस तरीके का मैसेज का रिप्लाई मत कीजिएगा। और किसी ने अगर आपको ऐसे मैसेज कर दिया है तो उसको डेफिनेटली डिलीट कर दीजिएगा तुरंत। ऐसे जो मैसेजेस हैं, ऐसे जो कमेंट है, उसको रिपोर्ट कर दिया करिए, जिससे कि वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। अगर चैनल पे पड़ा रहेगा तो कल को कोई और वीडियो देखेगा तो इनको मैसेज कर सकता है ना, मे बी उसको अलर्ट पता ना रहे, इसलिए इमीडिएट जब ये मैसेज आपको मिले तो डिलीट कर दिया करिए। मैंने कल अपने चैनल पे ऐसे आ गया था ढेर सारा मैसेज, तो मैंने तुरंत सारा डिलीट करा, जो भी आता जा रहा था डिलीट करती जा रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है मेरे चैनल पे ये ऐसा मैसेज पड़ा रहे। तो मैं एक मैसेज पड़े भी नहीं रहने देना चाहती, कि पड़ा भी रहे तो ये मुझे मंजूर नहीं है। तो आप लोग भी डिलीट कर दीजिएगा किसी पे भी आ गया हो तो। और एक और मैसेज आपको देना चाहूँगी, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसको मैंने अभी 3-4 दिन पहले बनाया है। इसमें भी कुछ लोग कह रहे थे मैम ये आप ही का अकाउंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रॉड अकाउंट है। फ्रॉड अकाउंट नहीं है। इसके पहले मेरा इंस्टाग्राम पे कोई भी अकाउंट नहीं था, पर्सनल भी अकाउंट नहीं था, और कहीं फेसबुक पे या फिर किसी और सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं पसंद करती थी तो मैं नहीं थी, लेकिन अभी मुझे हाल ही में किसी ने समझा दिया है और बहुत ही मोटिवेट कर दिया है कि अगर आपका ये काम है और अगर आप लोगों तक पहुंचना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। तो मुझे भी समझ में आया कि यस, करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा सेफली इस चीज़ को करती हूँ। बहुत सारे लोग, अगर मैं कल को ये वीडियो नहीं भी बनाऊँगी तो आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहेंगे इंस्टाग्राम पे, तो अच्छा रहेगा ना। तो मैंने ये इंस्टाग्राम अकाउंट अपना बनाया है अभी हाल ही में। बहुत सारे लोग तो मेरे जाते ही, बनाते ही जैसे पड़ा, फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने फॉलो नहीं किया, बट उनको लगा कि फ़ेक है क्या, तो कमेंट करके मुझे पूछा व्हाट्सएप पे कि मैम आप ही का है या नहीं। तो मैंने कहा यस मेरा है। तो यहाँ मैं अनाउंस कर दे रही हूँ कि ये मेरा 555 शक्ति विद रत्ना मौर्य के नाम से मेरा ये वाली
पिक पड़ी हुई है इस पे, और ये आप फॉलो कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं इस पे आप लोगों को फ्री क्लासेस की डिटेल एंड अपने फ्री मेडिटेशन सेशन एंड अब कोई फ्री क्लास करने वाली रहूँगी तो वो इस पे अनाउंस करती रहूँगी, और आपको बहुत सारी नॉलेजेस भी इस पे प्रोवाइड करती रहूँगी। अभी मैंने कोई इस पे पोस्ट नहीं डाली है, लेकिन आने वाले टाइम में डालूँगी, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अक्सर कुछ लोग फ्रॉड करने लग जाते हैं, तो ध्यान रहे कि ये कोई इधर उधर वाला अगर कोई अकाउंट बना के आपको फॉलो करवाए तो आप फॉलो मत कीजिएगा। आप बिल्कुल ऐसा मतलब मत सोचिएगा कि मैं इस पे आपसे कुछ डिमांड करूँगी या फिर कुछ भी ऐसा डिमांड नहीं होगा। ज़बरदस्ती कोई मेडिटेशन आपको नहीं दिया जाएगा, कुछ बेचा नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसा मेरा बिहेवियर है वैसा उस पर भी रहेगा। आप मेरी फीलिंग से, मेरे बिहेवियर से ही मुझे जज कीजिएगा, कहीं भी किसी फ्रॉड में मत फंसिएगा, क्योंकि अगर कोई फ्रॉड है तो उसका बिहेवियर ही अलग हो जाता है, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि मैं हूँ या नहीं, है ना। तो आप फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली। आने वाले टाइम में मैं इस पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आऊँगी, और बेसिकली मैंने इसको स्टार्ट किया है ताकि मैं अपने आने वाले टाइम में अगर मैं यूट्यूब चैनल पे ना भी रहूँ तो आप सभी लोगों से कनेक्टेड रहूँ, आप सभी लोगों को मेरे लाइफ का, मेरे फ्यूचर का पता लगता रहे, मैं कुछ ना कुछ अपडेट देती रहूँ आपको। ये मेरा थोड़ा सा इशू था कि मैं ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने चॉइस ली है कि अब मैं सोशल होंगी। और मेरे टीचर ने भी कहा कि तुम्हारे अपकमिंग ड्रीम्स के लिए डेफिनेटली तुम्हारा सोशल होना, लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और सच में मुझे इस बात का बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है कि आज जो मैं इतना बैलेंस रहती हूँ या फिर इतना स्टेबल रहती हूँ और इतनी हैप्पी जो रहती हूँ, वो सब आप लोगों से कनेक्शन की वजह से, कि मेरे पास एक पर्पज़ है, मेरी इतने सारे लोगों से बात होती है, मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ। इस वजह से मुझे कभी अकेलापन फील नहीं होता, एंड बहुत सारी हैप्पीनेस भी मिलती है, और एक पर्पज़ होता है मेरे लाइफ का हमेशा, तो उसके लिए जीना है, मतलब ऐसा भी फील होता है। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसी तरीके से आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में होने के लिए। और अब फ्रेंड्स, मैं आपको और ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, तो चलिए ठीक है, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो लव रिलेशनशिप विक्ट्री है। आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी एक लड़की की सुनाती हूँ, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू, रियल स्टोरी है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू जिन्होंने जाना कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आई हैं, किस रीज़न से आई हैं, वही मैं आपको रियलाइज़ कराना चाहती हूँ, आज समझाना चाहती हूँ, जो कि एक चैनल मैसेज भी है आपके लिए। तो एक लड़की होती है जिन्होंने बहुत सारी साधना कर ली होती है, बहुत ऊपर लेवल तक भी पहुँच जाती हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में सक्सेस हासिल करी। लव, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, प्यार व्यार इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहती थी ज़िंदगी में सक्सेस, ईश्वर को भी मानती थी, स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा थी, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती थी, और बहुत सक्सेसफुल भी हुई अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लेवल पे आने के बाद या सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने भी अपने दिल में एक खालीपन पाया, और रियलाइज़ करा कि उनके लाइफ में लव नहीं है। कुछ जो कमी सी उनको फील हुई, इतना सक्सेसफुल होने के बाद जो कमी फील हुई वो थी लव। ओनली जो उनको डिज़ायर थी अंदर ट्रू लव की, कि वो पूरी नहीं हो रही है, दिल में अभी भी खुशी नहीं है। उनके लाइफ में कोई पर्सन आए थे, इतना सक्सेसफुल होने के बाद जब उन्होंने लव को चूज़ किया, तो उनकी लाइफ में एक पर्सन आए थे जिनसे मिलने के बाद उन्होंने लव को फील किया और उन्होंने अंदर कंप्लीटनेस फील करी। लेकिन जल्द ही उस रिलेशन में उनकी लड़ाई झगड़े होने लगे और उनका सेपरेशन हो गया, क्योंकि वो कभी भी लव को, रिलेशनशिप को, इस सब चीज़ों को जाना ही नहीं था, समझा ही नहीं था, टाइम ही नहीं दिया था, तो वो संभाल नहीं पाई एक तरीके से रिलेशनशिप को। वो सक्सेस को तब भी ज़्यादा वैल्यू देती थी, और रिलेशनशिप नाम मात्र का उनकी ज़िंदगी में था, और बहुत ही कम टाइम देती थी वो रिलेशनशिप को, और उनको क्योंकि पता भी नहीं था कि कैसे क्या हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, रिलेशनशिप को नहीं पता था। तो जल्दी उनका सेपरेशन हो गया, और फिर उनको बहुत तकलीफ़ हुई। तो वो लाइफ तो उनकी ऐसे ही गई, बिना प्यार के, सिर्फ सक्सेस था, पैसा था, सब कुछ था, बट लव इन रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मिसिंग था। और उन्होंने अंतिम समय में डिज़ायर भी यही की थी कि अब उनको ये पैसा, ये धन दौलत, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ट्रू लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। इतना उनको, इतनी साधना के बाद या पास्ट लाइफ में रियलाइजेशन इतना हो गया था। फिर वो अपने अगले जन्म में जो मैनिफेस्ट करती हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी मैनिफेस्ट करती हैं, जिसमें उन्हें क्या सीखना था, जिसमें पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्हें यही सीखना था, लव,
रिलेशनशिप एंड कैसे, मतलब क्या होता है लव, ट्रू लव कैसे करते हैं, कैसे संभालते हैं, रिलेशनशिप के लिए क्या ज़रूरी है, सक्सेसफुल होना और रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं वगैरह वगैरह, जो कि वो अभी तक सीख रही हैं इस जन्म में। इस जन्म में भी वो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल हैं और रिलेशनशिप को बस नहीं संभाल पाती, और बाकी सारी एरियाज़ को उन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल करा और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम एज में वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई। एक ही एरिया रह गया, वो था रिलेशनशिप में वो अभी भी अनसक्सेसफुल रह गई। तो कुछ पैटर्न था उनकी लाइफ में जो बार बार रिपीट हो रहा था, और सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था, और बार बार रिजेक्शन एंड बार बार हर कोई कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी निकाले और चला जाए। बहुत सक्सेसफुल हुई और उन्होंने उसके बाद शादी भी की, लेकिन शादी भी उनकी ठीक तरीके से नहीं वर्क कर रही है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है। तो उन्होंने जब उनको ये पास्ट लाइफ अपना रिवील हुआ कि पास्ट लाइफ में आपने इसी तरीके से, क्योंकि इस लाइफ में भी वो सेम मिस्टेक कर रही थी, इस लाइफ में भी वो रिलेशनशिप को इग्नोर करके, जहाँ भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो तो वो रिलेशनशिप को इग्नोर कर देती थी या उस पर्सन को इग्नोर कर देती थी, या कहती थी कि मुझे तो रिलेशनशिप के पीछे पड़ना ही नहीं है, ये तो होता ही ख़राब है। ऐसा सब सोच के रिलेशनशिप को हमेशा इग्नोर कर दे रही थी और फिर से उसी सक्सेस के पीछे, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के पीछे, पैसे कमाने के पीछे और अपने लाइफ के ड्रीम्स, अपने गोल अचीव करने के पीछे बहुत तेज़ी से भाग रही थी, और उसमें उनको सक्सेस मिल रही थी, लेकिन रिलेशनशिप में उनको हरगिज़ सक्सेस नहीं मिल रही थी। और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और गॉड से पूछा कि ऐसा पैटर्न क्यों है, तब गॉड ने उनको ये पास्ट लाइफ उनका रिवील करा आकाशिक रिकॉर्ड के ज़रिए। इससे उनको पता चला कि ओह, तो मैं ये सेम गलती फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर मुझे रिलेशनशिप चाहिए तो यस, मुझे रिलेशनशिप में अपना टाइम, अपना फोकस, अपना एफर्ट्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ गॉड ने उनको समझाई, और अब फिर वो रिलेशनशिप को अच्छा करने के पीछे, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के पीछे, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं, क्या है रिलेशनशिप, कैसे उसको बैलेंस बनाते हैं, उन सब चीज़ों को सीखने के पीछे आगे बढ़ना उन्होंने शुरू किया। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि बेसिकली हमें लाइफ का कुछ भी अचीव करना है, कोई भी चीज़ हमें लाइफ में चाहिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल होने के पीछे अपना टाइम, अपना फोकस, अपना एफर्ट्स देना पड़ेगा। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें, कैसे रिलेशनशिप में बैलेंस बनाएं, या कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बनाएं, उसको उस पर टाइम और एफर्ट्स देना पड़ेगा, जो कि वो नहीं देती थी। इसकी वजह से ये वीक हो गया था उनका ये वाला साइड। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक बच्चा, अगर उसको मैथ अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो मैथ्स पढ़ते पढ़ते इतना आगे निकल जाता है, या उसको वही पढ़ना अच्छा लगता है और वो बाकी सारे सब्जेक्ट को इग्नोर कर देता है, तो वो बाकी सारे सब्जेक्ट में वीक हो जाता है। वही बच्चा जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, ज़रूरी नहीं कि वो सारे सब्जेक्ट में तेज़ हो, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक लड़की, जस्ट एग्जांपल है कि लड़की मान लीजिए 18-19 साल 20 साल की है, और उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा, और वो रिलेशनशिप में बहुत सारा स्ट्रगल देखा, और वो रिलेशनशिप को, लव को, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सबसे पहले खुद को बड़ा बनाने के पीछे, सक्सेसफुल होने के पीछे भाग रही है, पैसों के पीछे भाग रही है, जॉब करने के पीछे भाग रही है, तो क्या मिलेगा उसको? डेफिनेटली उसने जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम, फोकस, एफर्ट दिया है वही मिलेगा उसको। तो उसको जॉब मिलेगी अच्छी, वो सक्सेसफुल हो जाएगी लाइफ में। लेकिन इन सब के पीछे भागने के पीछे उसने क्या छोड़ दिया? उसने रिलेशनशिप छोड़ दी। और मान लीजिए और भी है जो लव और रिलेशनशिप और गृहस्थी और शादीशुदा रिलेशन को संभालने के लिए चाहिए, वो मान लीजिए उन सब चीज़ों पर उसका ध्यान गया ही नहीं, या उसने फोकस ही नहीं करा, और उसका वो साइड, वो एरिया वीक हो गया, और वो सक्सेसफुल तो हो गई। अब उसको बहुत ज़्यादा किस में स्ट्रगल करना पड़ेगा? डेफिनेटली रिलेशनशिप में, शादी में, लव में। अगर उसने इस चीज़ पे अपना टाइम, फोकस, एफर्ट्स नहीं दिया है तो उस पर उसको स्ट्रगल डेफिनेटली मिलेगा। तो जो सक्सेसफुल होना उसने सीख लिया है, वो सक्सेसफुल होने में उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन जो उसने नहीं सीखा है उसको फिर से सीखना पड़ेगा, और उसमें उसको थोड़ा सा मेहनत लगेगी, राइट। तो ओवरऑल इतना जो मैंने आपको बताया, उससे आपने एक चीज़ तो 100% रियलाइज़ कर ली होगी कि अगर आप सबके लाइफ का ये पैटर्न है कि आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और भी आपके किसी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने अपना टाइम, अपना फोकस, अपना एफर्ट्स उस एरिया में बहुत ही कम दिया है। आपने उस एरिया में ध्यान बहुत ही कम दिया है। आप चाहते तो थे, लेकिन सबकॉन्शियसली आपका उधर ध्यान था नहीं, आपका एफर्ट्स उस एरिया में नहीं था।
आपका टाइम, आपका फोकस उस एरिया में नहीं था, किसी और एरिया में था। चाहते तो हर कोई लव है, लेकिन उनका जो एफ़र्ट लव की तरफ, चाहते तो हर कोई अच्छा रिलेशनशिप है कि उनके आसपास के लोग सब उनसे हैप्पी रहें, सब उनको लव करें, लेकिन उनका एफ़र्ट्स उनसे बात करने के लिए, उनसे रिश्ता अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए उनका जो एफ़र्ट्स होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो सबकॉन्शियसली आपका जिस एरिया में ज़्यादा फोकस रहेगा, जिस एरिया में कहीं ना कहीं आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जिस एरिया में कहीं ना कहीं आप एफ़र्ट्स ज़्यादा दे रहे हैं, वो एरिया आपका अपने आप ही बेटर होता चला जाएगा। उस एरिया में आप अपने आप ही सक्सेसफुल होते जाएंगे। और जो एरिया आपका वीक पड़ गया है, जिस एरिया में आपको फियर है, डर है, जिस एरिया में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, डेफिनेटली वहाँ पर आपका टाइम, आपका फोकस, आपका एफ़र्ट्स कम है। हो सकता है कि इस लाइफ में आपका उस एरिया में टाइम, एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में या बहुत सारी लाइफ में उस एरिया में बहुत ही कम ध्यान दिया है, या उस एरिया में आपको बहुत फेलियर मिला है। तो ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए तो डेफिनेटली पहली चीज़ आप ये ध्यान रखें कि आप अपना टाइम, अपना एफ़र्ट्स, अपना फोकस उस एरिया में देंगे, उस एरिया की चीज़ों को सीखने में देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप उस एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के पीछे भागना शुरू कर दीजिए, नहीं, मेरा मतलब है नॉलेज। आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका उस एरिया में एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए, एक अच्छी शादी मैनिफेस्ट करने के लिए जिन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है वो चीज़ आप सीखिए। कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो गए हैं, बहुत सारी साधना में भी एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगेन उन सबको भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल झेलना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो उस फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं हो रही है, जिससे कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकें। कहीं ना कहीं अभी कुछ ना कुछ सीखना बाकी रह गया है, या कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स बाकी रह गई हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ सलूशन बताती हूँ, कुछ टिप्स बताती हूँ। 3 टिप्स आपको बताऊँगी सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी एरिया में या रिलेशनशिप में। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्वती और नारद जी की, शिव की एक कहानी सुनाई थी, जिसमें पार्वती को अपनी बॉडी की 16 अशुद्धियों को दूर करना था, है ना, पिछले वीडियो में बताया था। तो 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो मार्ग बताया था नारद जी ने, वो भक्ति मार्ग बताया था कि आप भक्ति मार्ग से अपनी बॉडी की 16 अशुद्धियों को दूर कर सकती हैं, और 16 सोमवार का व्रत बताया था। तो इसका अर्थ है कि डेफिनेटली अपने अंदर के इश्यूज हीलिंग के लिए हमें भक्ति मार्ग से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो जो भी हम मेडिटेशन, इनर वर्क, साधना कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है, जिससे कि हमें ईश्वर गाइड करते रहें, जिससे कि हम वो सारे मिस्टेक्स जो हम रिपीट कर रहे हैं वो रिपीट ना करें और जल्द ही अपने इश्यूज को हील कर पाएँ। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, डीप मेडिटेशन। जब भी हम डीप मेडिटेशन करते हैं, हमारे अंदर के इमोशन एंड स्टक एनर्जीज, आपके हार्ट चक्रा के जो पेन है वो सब बाहर निकलते हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं डीप मेडिटेशन करना शुरू कर देती हूँ, चक्रास में पेन होना, हार्ट में पेन होना, डीएम के साथ मिररिंग ज़्यादा बढ़ जाना, या अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल और ट्रिगर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ें जो आपके अंदर दबी हुई हैं, जो आपको सीखने की ज़रूरत है, वो सरफेस पे आना शुरू हो जाती है, वो आपके सामने आना शुरू हो जाती है, सिचुएशन सामने आना शुरू हो जाती है, आपके अंदर के दबे हुए स्टक इमोशंस, एनर्जीज़ वो सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। तो आपके इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का सब कुछ सरफेस पे आना शुरू हो जाता है। इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का पेन वगैरह, स्टक इमोशन सब सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए डीप मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम रियलाइज़ कर सकें, पहचान सकें उन चीज़ों को। आज मैं जो भी चीज़ें आपको गाइड कर पाती हूँ, इसीलिए गाइड कर पाती हूँ क्योंकि मन शांत रहता है, चीज़ों को रियलाइज़ कर पाती हूँ, डीप थिंक कर पाती हूँ, देख पाती हूँ। अगर मैं देख ही नहीं पाती तो क्या मैं खुद हीलिंग करती और क्या मैं आपको बताती। तो रेगुलर डीप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार वीडियो में ये चीज़ें बताती रहती हूँ आपको। और तीसरा तो यही है कि अपना, जो मैंने अभी बताया, कि अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपना फोकस आप इस एरिया में दीजिए। कि अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं तो रिलेशनशिप को सीखने में अपना एफर्ट्स लगाइए, रिलेशनशिप से भागने में नहीं। रिलेशनशिप जो आपके अच्छे नहीं है उनको अच्छा करने में, कैसे सही होगा, क्या नहीं जानती हूँ मैं, क्या ऐसा है जो मुझे जानने की ज़रूरत है। तो थर्ड यही है कि गिव योर टाइम, एफर्ट्स एंड फोकस वॉट एवर यू वॉन्ट। और चौथा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहती हूँ, जो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने पहले भी आपको बताया हो, कि अपना मंगल प्लैनेट ज़रूर ठीक करिए।
और दूसरा अपना वीनस प्लैनेट ज़रूर ठीक करिए। ये दोनों प्लैनेट आपके अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करिए। उसको ठीक करने का बहुत सारा तरीका है और मैं जो तरीका प्रेफर करती हूँ हमेशा वो मंत्र साधना ही प्रेफर करती हूँ, आपको एडवाइस देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और पांचवा, रिलेशनशिप बढ़िया करने के लिए यिंग यांग बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। और हाँ, कोई लोग ये मत सोच लेना कि मेरा वो पड़ोसी है उसको रिलेशनशिप का तो आर भी नहीं पता है लेकिन फिर भी उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। या तो उस पर्सन को पता है और सच में आप नहीं जानते हैं कि उसको पता है, उसको सच में चीज़ों को हैंडल करना आता है इसलिए उसके रिलेशनशिप अच्छा है, या फिर सच में उसको रिलेशनशिप का आर भी नहीं पता है, सच में उसको जानकारी कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहा है खुश होने का, या वो दिखावा कर रहा है सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा होने का। अंदर से वो भी दुखी है, अंदर से वो भी अनसेटिस्फाई है, अंदर से वो भी स्ट्रगल ही कर रहा होता है। बस बाहर बाहर से लोग दिखावा करते रहते हैं या बनते रहते हैं या दिखाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही था आपके लिए मैसेज आज का। होप कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला हो। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। जिन लोगों को भी ठीक लगे, अच्छा लगे, आप लोग मुझसे जुड़िएगा और मुझे फॉलो करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम साई।